दिन से एक बेहद चिंताजनक खबर आ रही है। मैं बनारस में रहते हुए बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने नहीं जा सका, लेकिन मेरे कुछ साथी दर्शन करने गए थे जो अब वहां से आए तो उन्होंने मुझे बाबा का प्रसाद दिया। वो प्रसाद जैसे ही मेरे हाथ में आया तो मुझे एकाएक तिरुपति मंदिर के प्रसाद वाली बात याद आ गई। ये मैं अकेला नहीं हूँ जिसको प्रसाद में अटूट श्रद्धा हो, लेकिन मिलावट की जो बात सामने आई वो हिंदू शास्त्र में पाप की तरह है। आपको बता दें, तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी के मिलावट की बात सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इस मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सीएम चंद्रबाबू नायडू से भी बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में फिट योग संस्थान की ओर से आयोजित किए जाने वाले नवरास गरबा उत्सव सीजन 8 के पोस्टर का विमोचन शनिवार को श्यामनगर स्थित परिसर में किया। संयोजक इशिता बिंद्रा ने बताया कि 5 अक्टूबर को मान्यवास स्थित भाखर पैराडाइज में होने वाले इस गरबा उत्सव में योग के माध्यम से आमजन को स्वस्थ बनाए रखने का संदेश प्रसारित किया जाएगा। पोस्टर विमोचन के दौरान फिट योग संस्था के फाउंडर अरविंद सिंह, सन सिटी उजारा के डायरेक्टर शैलेश गर्ग, टीना गर्ग, डॉक्टर गरिमा गोयल, निधि कोठारी, लक्ष्मीकांत मीणा, डॉक्टर ओपी बालोदिया, रक्षिता नेगी, संगीता व प्रीति गोयल मौजूद रहे। नवरास गरबा उत्सव की संयोजक इशिता बिंद्रा और फिट योग संस्थान के फाउंडर अरविंद सिंह के अनुसार कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 120 महिलाओं की ओर से मां दुर्गा की महाआरती और वीमेंस ग्रुप की स्पेशल डांस परफॉर्मेंस रहेगी, जिसमें कोरियोग्राफर दीपेश व सौरभ की टीम नियमित प्रशिक्षण दे रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ऑलरेडी वर्कशॉप स्टार्ट हो चुकी है नवरास गरबा उत्सव की, जो कि सीज़न 8 है और हमारा ग्रैंड इवेंट होने वाला है 5 अक्टूबर, जिसमें बिल्कुल एक लेटेस्ट तरीके की कोरियोग्राफी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जहां पे महाआरती और गणेश वंदना के साथ साथ गरबा और डांडिया हम लोग खेलने वाले हैं। साथ ही साथ बहुत स्पेशल एक परफॉर्मेंस भी हम लोग देने वाले हैं। साथ ही होने वाला है बॉलीवुड फंक, जिसमें हमारे सारे गेस्ट और हमारे सारे पार्टिसिपेंट, हमारे को स्पॉन्सर्स हिस्सा ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं इस लाजवाब इवेंट को। थैंक यू। सेलिब्रिटी आप इसमें बुला रहे हैं? सेलिब्रिटी हमारे जो को स्पॉन्सर्स हैं वो हमारे लिए खास हैं, हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारे लिए स्पेशल हैं। सो दे आर कमिंग एंड हमारे इवेंट को चार चांद लगाने के लिए वो लोग आ रहे हैं। मैं हूँ इशिता और मैं हूँ ऑर्गेनाइज़र फॉर दिस इवेंट। सो आप लोग भी जल्दी से अपना टिकट्स ले लीजिए जो कि लॉन्च हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। ये मीट है, ये मीट गरबा तो है ही, साथ में हमने जो है हर शहर के हर कोने के जो है हम कलाकार यहाँ पर आए हैं और सबकी एक तरह से हम आनंद भी इसका ले रहे हैं और इसके बारे में हमको बहुत कुछ जानकारी भी मिल रही है और कई तरह के इसमें हम इवेंट्स करने वाले हैं। कई तरह के इस बार सरप्राइजेज हैं, साथ में जो है कई तरह के जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए भी हम लोगों ने कई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे हैं। बाहर से भी आने वाले जो कलाकार हैं वो भी बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हमको दिखाने वाले हैं। तो ये जो है ना, मीट तो है लेकिन ये हम लोगों के आनंद के लिए है और आप भी आएँ और इसको ज़रूर मेरा नाम रक्षिता नेगी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, सब बहुत कोऑपरेटिव है, अच्छे हैं और इशिता मैडम दोनों से बहुत ही अच्छे सिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती हमें उनके साथ। लोग जो है ये मैसेज देना चाह रहा है कि स्वस्थ रहें, शारीरिक मानसिक। बिल्कुल, उसके लिए बेस्ट है, आप डांस करो, फिट रहो। इस तरह का मतलब आप मानते हैं कि समाज में इनकी चीज़ की जरूरत है? देखो, डांडिया कैसे अब इसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप देखो, एक्सरसाइज करोगे, इतनी दौड़ लगाते हैं, पसीने पसीने में जाते हैं, क्यों नहीं फिट रहेंगे? बस आप अपना देखो कि आप क्या एज है वो मत देखो, आप तो बस लग जाओ, झूमो, नाचो, डांडिया बजाओ, जो सर कहते हो फॉलो करो, तो बिल्कुल फिट रहोगे सर। मैं तो बिल्कुल कहती करो और फिट रहो। नववर्ष की तैयारियां लास्ट 1 महीने से चल रही है और फिट योग परिवार ये अपना 8th सीज़न लेके आ रहा है। इसमें आपने देख ही लिया, बहुत सारी फीमेल्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। खासकर जो विशेष कोरियोग्राफी इसके अंदर है, महा आरती होती है माता जी की, उसके बाद विशेष प्रस्तुति होती है डांडिया और गरबा की, जो कि हमारे सौरभ सर और दीपेश सर देते हैं। पूरा परिवार है जो पूरे उत्साह के साथ इसमें भाग लेता है। 5 अक्टूबर को हम ये अपना प्रोग्राम करने जा रहे हैं। बेसिक ये प्रोग्राम कराने के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करें और एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनको एक कदम आगे लेके चलें। इसमें हम योगा, मेडिटेशन
मेडिटेशन और स्पिरिचुअल यात्राओं से कनेक्ट करते हैं और ये उद्देश्य रहता है कि लोग बाग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ रहें। थैंक यू। अरविंद सिंह। भीलवाड़ा में आज पंचमुखी दरबार मंदिर के पास कोली मोहल्ला में शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ हुआ। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, नगर निगम महापौर राकेश पाठक व मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चैतेंद्रपुरी गोस्वामी व वार्ड के पार्षद सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी व चिकित्सक कर्मी उपस्थित थे। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि आज शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के शुभारंभ पर बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद जिन्होंने भवन उपलब्ध करवाया। नगर निगम महापौर राकेश पाठक ने कहा कि चिकित्सक के क्षेत्र में मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने की बात की थी। सरकार ने शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापना की कल्पना करी थी। भवन और जगह उपलब्ध हो गई है। नगर निगम के द्वारा हम कराएंगे। आज पंचमुखी दरबार कोली मोहल्ले में शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के शुभारंभ पर बहुत अच्छा लगा। इस क्षेत्रवासियों को एक तत्काल उनको ट्रीटमेंट इलाज मिल जाएगा और ये भवन के लिए भी अपने नगर के महापौर साहब का भी धन्यवाद। उन्होंने बहुत जल्दी से उपलब्ध कराया और सीएमओ साहब ने बहुत अच्छी बिल्डिंग को बनाकर तैयार किया है। तो इस क्षेत्रवासियों के सभी को भी बहुत बहुत शुभकामना कि इस आरोग्य मंदिर में जो भी प्रवेश करे वो स्वस्थ, प्रसन्न, आनंदित होकर। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात थी, सरकार ने जब ये जन आरोग्य मंदिर की जब स्थापना की कल्पना की तो सरकार ने और हमने जब बीच में बात हुई सीएमओ साहब के और हमने ये बात हुई थी कि डॉक्टर्स और स्टाफ को उपलब्ध करा देंगे। तो हमने बीड़ा उठाया था कि जो भी संसाधन होंगे, जगह और भवन, ये हम नगर निगम के द्वारा उपलब्ध कराएंगे। नगर निगम के द्वारा ये तीसरा भवन उपलब्ध कराया गया है। इसके पूर्व दांदोलई में, गांधीनगर में और ये बाकी जो 2-3 भवन और है, जैसे जैसे चिकित्सा विभाग की हमारे। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र में उस समय ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया जब मंदिर के दर्शन करने गए भक्तों को प्रतिमाएं खंडित मिली। ग्रामीणों ने असामाजिक तत्वों पर प्रतिमाओं को तोड़ने और उन्हें मंदिर से निकालकर बाहर फेंकने का आरोप लगाया। मंदिर के बाहर मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। जोधपुर में प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कांग्रेस के नेता सचिन पायलट पर तंज कसते हुए कहा कि जिम्मेवारी सौंपना या न सौंपना ये जनता का काम है। ये इतनी सत्य थे, समर्थ थे तो पूर्व के मुख्यमंत्री जी के ये बयान नहीं आते। नकारा निकम्मा है, इसलिए पहले तो वो उस बात को क्लियर करे। साथ ही उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को हटाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया होती है। अगर वो इतने सक्षम थे तो अपने कार्यकाल में क्यों नहीं हटाया। इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जी के खिलाफ भी कई शब्द कहे थे। वो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने यह कार्य नहीं किया। आपने जो सुझाव दिया था ऐसे काम को लेकर के इस तरह से होना चाहिए, उसको लेकर वापस से कटाक्ष किया आपके ऊपर कि हमें जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। क्या कुछ देखिए, जिम्मेवारी सौंपना या नहीं सौंपना ये जनता का काम है और अगर वो इतने ही सत्य थे, सामर्थ्य थे तो पूर्व के मुख्यमंत्री जी के ये कमेंट्स नहीं होते नकारा है, निकम्मा है। इसीलिए पहले तो उस बात तथ्य को क्लियर करें। दूसरा, संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी भी संस्था को हटाना संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही हो सकता है। तीसरा, अगर वो इतने ही सक्षम थे तो अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पद यात्रा निकाली थी इसी विषय को लेकर के और उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ भी कई शब्द कहे थे। और अगर उस वक्त अपने स्वयं के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रदेश के अध्यक्ष रहते हुए कोई कार्य नहीं।
बिरामी से खबर जहां मीठड़ी नदी में लगातार तेज बहाव के कारण पुल टूट गया, वहीं बारिश से लूनी नदी का रास्ता टूट गया। इस कारण कई गांवों का संपर्क कट गया है। बीमार लोगों के साथ ही स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले के मीठड़ी नदी पर बना पुल टूटने से कई गांवों का संपर्क टूट गया। गांवों में रहने वालों के पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है, पर 50 दिनों से स्कूली बच्चे परेशान हो रहे हैं। ये काकेलाव से बिरामी जाने का मुख्य रास्ता है। चौसीरा ढाणी का मुख्य रास्ता बिरामी जाने का है। हमारे यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। 40-50 दिन से ये रास्ता बंद है। अभी 15 दिन से नदी में पानी भी कम हो गया, परंतु प्रशासन कोई आके इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। बच्चा को बहुत मुश्किल हो रहा है स्कूल जाना। बीड़ावास होकर घूम के जाते हैं तो 15-20 किलोमीटर का राउंड होता है, और यहाँ से सीधा बिरामी स्कूल 2 किलोमीटर है। तो ये रास्ता बंद पड़ा है। इस रास्ते को कैसे भी करके चालू किया जाए। झालावाड़ जिले के गंदा क्षेत्र के कुंडला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत जागरूकता रैली आयोजित की गई। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लक्ष्मी कुंवर ने बताया कि कार्यक्रम में कुंडला सेक्टर के 5 आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और अभिभावकों और CDPO वनीता जैन ने पोषण के लिए अन्य वैकल्पिक खाद्यान्न की जानकारी भी दी। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान,